नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम्। कहावत सब कहत राम सहत उपहास साहिब सीतानाथ सो सेवक तुलसीदास। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कहने वालों का विरोध नहीं करता। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोर दिखाई मोरी सुनी अगनर गहुनाथ सकोरी सब दिशान मोरी अपडर अपने सो सुखी राम की नहीं सबने सुनी अब लोकी सुचित चक चाही भगति मोरे मति स्वामी सराही पात नसाई मोरी की दीजक राम जान जन की महादिन प्रभु चित क्या किए की करत सुरत सहबार मध्य व्याध जिमी भाली तेरे सुकंठ सोई बीन कुचाली सोई करूंगी विभीषण केरी सपने कुसुम राम ही केवल कहीं बेटक सन्माने राजसभा रघुवीर बखाने यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी ने तो स्वप्न में भी इस पर मेरी ढिठाई और दोष पर ध्यान नहीं दिया। वरन मेरे प्रभु रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर देखकर अपने सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की। क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं अपने को भगवान का सेवक कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ। ये अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की अच्छी स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों के किए हुए भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई नीकी को 100 बार याद करते रहते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उनका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का ही बखान किया। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे
बंदर डाली पर अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा और राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान, स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याण में स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि ये बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जागबलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई, कहि सोई संवाद बखानी, सुनौ सकल सज्जन सुख मानी, शंभु दीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि तुम्हि सुनावा, कोई सरकार कुसिंदर दीना, राम भगत अधिकारी जीना, एहि मन जाग मलिक मुकावा, इन पुनि भरद्वाज प्रति गावा, केशोगा रघुता ससीला, सब रसी जानई हरि लीला, जानई दीन काल निज जाना, करतल जन आमलक समाना, और उनके हरि भगत सुजाना, गाई सुनई सब यही विज्ञाना, बैठु निज गुण सकर सुनी, करबात सुन करके, कमुझी नहीं कसी काल बने, कबु करती रहे मुझे, श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गुण, इनि समझो में जीव जड़, कलि बल जसत विभूत। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिव जी ने पहले सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभूषुंड जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभूषुंड जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता याज्ञवल्क्य और भरद्वाज समानशील वाले और समदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं और जो भी सुजान भगवान की लीलाओं के रहस्य को जानने वाले हरिभक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं। फिर वही कथा मैंने बारह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले, श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने पूरे ज्ञानी होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुण बारहि बारा, समुझ बलि कछुमति अनुसारा, आशावत करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई, जस कछुमति विवेक मन मेरे, तस कहि हम प्रिय हरि के प्रेरे, निज संदेह मोह भ्रम हरहि, करौ कथा भव सरिता जय।
जी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली, कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है, विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरण्य मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यह अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली, साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए ये जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। ये राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए हुलसी तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। ये राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। ये सब सिद्धियों तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न होने और पालन पोषण करने के लिए माता आदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें सीता राम जी विहार करते हैं। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिधारु। जगमंगल गुण गाव राम के, दानि मुक्ति धन धर्म धाम के। सद्गुण ज्ञान विराग जोग के, विबुध भैद भव वीन रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, कीन सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय भारत वर लोक लोक के। सचिव सुभट पूरत विचार के, उन्मत्त लोभ उदधि अपार के। काम मोह कलिमल करिगन के, हे हरि सावक जन मन मन के। अतिथि पूज्य प्रियतम दुलारी के, आनंद धन बारिक नवार के। वंद महामणि विषय ज्ञान के, वेदत कठिन कुमंत भाल के। अरल मोहतम जिन कर कर से, सेवक सारी पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरुवर से, सेवक सुलभ सुखद हरिहर से। सुतम सरल नभ मन मगन से, राम हरि जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरूपम सिमरो से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। पथ करत पुजारी गली, कपट दंड पावन। कमल राम राम जिमी, हरि अनंत जन। रामचरित रामेश कर, सरिस सुखद सबका। सज्जन तुम
श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले, मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीता राम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत और धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप, संताप, शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री, लोभ रूपी अपार समुद्र के सूखने के लिए अगस्त मुनि, भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अज्ञान के हरण करने वाले, सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ, कल्प वृक्ष के समान है। सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंगमालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। यही बाती भवानी, यही विधि शंकर कहा बखानी, तो सब हेतु कहा मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई, यह कथा सुनी नहीं होई, जन्मा जन्म करे सुन सोई, कथा अलौकिक सुनहि के ज्ञानी, नहीं आदर जो करहि रस जानी, राम कथा कही जग नारी, अधिगति दिव्य के मन मारी, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा, कलप एक हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, करियन संशय रस उलझानी, सुनिए कथा सागर तिवारी, राम अनंत अनंत गुण, अमृत कथा विस्तार, दुनिया जग नवानी है, इनके विमल विचार। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया, वो सब कारण मैं विचित्र कथा को रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने ये कथा पहले न सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव
जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। यही विधि सब संशय कर दूरी, सिर धरि गुर पद पंकज दूरी, सबहि विधव कर जोरी, करत कथा जेहि लाज न कोरी, सागर शिवहि नाई अपमाता, वर्णौ निषद राम गुण गाथा, संबत तोरा सहित कीसा, करहु कथा हरि पद धरि सीसा, नौहि भौवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा, जेहि राम जन्म श्री गावै, तीरथ सकल तहाँ चली आवै, असुर नाग पद नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि नाम कल कीरति गाना, मजहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरयू नीर, जपहि नाम धरि ध्यान धूरे, सुंदर श्याम रघुवीर। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और राम जी को सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। तरस परस मन जब हरि पाप कर वेद
सुनहु सुंदर मन गाई जनमानस यही विधि भयउ जग चार जहिए अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुने उमाव्रत वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान, जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है। इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्भिज, जरायुज 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर इस संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली, कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वो यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। ये रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिव जी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों, दरिद्रता को तथा कलयुग के कुचालों और सब प्रकार पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिव जी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है, जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा में श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। रामचरितमानस कवि तुलसी करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिले सुधारी सुमति भूमि तल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि धन सारी बरसहि राम सुजस बरबारी मधुर मनोहर मंगलकारी लीला सकुल दुखारी बखारी कोई स्वच्छता करई मनहारी प्रेम भगति जो मरहि न जाई कोई मधुरता शीतल नारी सुजल सुकृत सालित होई राम भगत जन जीवन मही गत सुरोल पावन कबीर समन मत चले सुहावन हरे मानस सुफल किराना सुखद शीतल रुचि चारु किराना सुंदर संभाल वर से बुद्धि विचार यही पावन सुहज सगे राज मनोहर श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वो इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्विकी बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संग मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री रामचंद्र जी के सुयस रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार वर्णन करते हैं, वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। जिस प्रकार प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदरता, शीतलता है।
वो राम सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है और राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वो पवित्र जल बुद्ध रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भर कर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी हो गया। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद काकभूषुंडी गरुड़, शिव और पार्वती, याज्ञवल्क्य के भरद्वाज, तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। ज्ञान नयन निरखत मनमाना, रघुपति महिमा सगुण अगाधा, वर्णन कोई मरवारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैन सघन चार चौपाई, दुर्गति मनुमति सीत सुहाई। सर्वसोरठा सुंदर दोहा, सुरगुणगंज कमल कुल सोहा। भरत अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा। मंजुल मणिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला। भूमि नवरेव कवित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहुमानि। हरख धर्म सामाजिक चारि, कहु ज्ञान विज्ञान विचारि। नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जल चर चारु प्रणाना। सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल विहग समाना। संत सभा चहु दिसि अवराई, श्रद्धा हेतु बसंत समुदाई। भगति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दमनता विधाना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बताना। और कथा अनेक प्रसंगा, ते सुनित बहुबरन तिरंगा। उदर वाटिका बाग वन, विहंग विहार। माली सुमन स्नेह जल, सींचन लोचन ध्यान। सात कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर सात सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी के निर्गुण प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल का अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यह अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई पुरैन कमलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। जो सुंदर छंद, सोरठे और दोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव, सुंदर भाषा ही पराग पुष्पराज मकरंद, पुष्प रस और सुगंध है। सत्कर्मों पुण्यों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ये अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना, काव्य के नवरस, जप तप योग वैराग्य के प्रसंग, ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति पुण्यात्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम जी के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इन सरोवर के चारों ओर की अमराई आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा बसंत ऋतु के समान कही गई। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण
क्षमा, दया, दम, इंद्रिय निग्रह लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में भी और जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इनमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पंछियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जीगा वही यह चरित समारे, तेई प्राण चतुर रखवारे, सदा सुनई सागर नर नारी, तेई सुंदर मानस अधिकारी। अति छल जे विषयी बगुठागा, तेई संकट न जाई अभागा। संपुट वेद सेवार समाना, ज्ञान विषय कथा रसमाना। यही कारण रावत ही हारे, कामी काक भलात विचारे। आवत यही सर अति कठिनाई, राम भागे तुम्हारी न जाई। कठिन संगत पंथ कराला, जिनके वचन वाक हरि जाला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शरण विसारा। मन बहु विषम मोह मद माना, नहीं गर्भ भयंकर जाना। जे सदा संभ्रम रहित, नहीं संतन कर साथ। जिनकहु मानस भगवन अति, जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंघे, मेढक, सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसी कारण वे चारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयाँ बहुत हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह मद मान ही बहुत से बीहड़ बर हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए ये मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग, भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। ये विनय पत्रिका का 5वां भजन है। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी। दानी बड़ो देत दे बिनु, दानी बड़ो दिन देत दे बिनु, वेद बड़ाई भानी। बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो
लिखी लिपि मेरी, तेरे भाल लिखी लिपि मेरी, सुख की नहीं निशानी, सुख की नहीं निशानी, तीन रंगन को नाक समारत, रंगन को नाक समारत, हऊँ आयो नख मानी, नख मानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, दुख दीनता दुखी इनके दुख, दीनता दुख जाचकता अकुलानी, जागता अकुलानी, ये अधिकार सौंपिए और ये अधिकार सौंपिए और रही, भीख भली मैं जानी, एक भली मैं जानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, प्रेम प्रशंसा विनय व्यंग जुत, सुनि विधि की बरबानी, बिच की बरबानी, तुलसी मुदित महेश मनई मन, महेश मनई मन, जगत मातु मुस्कानी, जगत मात मस्तानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह भवानी, बावरो रावरो नाह ब्रह्मा जी लोगों का भाग्य बदलते बदलते हैरान होकर पार्वती जी के पास जाकर कहने लगे। इसका भावार्थ है, हे भवानी, आपके नाथ शिव जी पागल हैं। सदा देते ही रहते हैं। जिन लोगों ने कभी किसी को दान देकर बदले में पाने का कुछ भी अधिकार नहीं प्राप्त किया, ऐसे लोगों को भी वे दे डालते हैं, जिससे वेद की मर्यादा छूटती है। आप बड़ी सयानी हैं, अपने घर की भलाई तो देखिए, यो देते देते घर खाली होने लगा है। अनधिकारियों को शिव जी की दी हुई अपार संपत्ति देख देखकर लक्ष्मी और सरस्वती भी व्यंग से आपकी बड़ाई कर रही हैं। जिन लोगों के मस्तक पर मैंने सुख का नाम निशान भी नहीं लिखा देखा, आपके पति शिव जी के पागलपन के कारण उन कंगालों के लिए स्वर्ग सजाते सजाते मेरे नाकों में दम आ गया। कहीं भी रहने को जगह न पाकर दीनता और दुखियों के दुख भी दुखी हो रहे हैं और याचकता तो व्याकुल हो उठी है। लोगों की भाग्य लिपि बनाने का यह अधिकार कृपा कर आप किसी दूसरे को सौंप दीजिए। मैं तो इस अधिकार की अपेक्षा भीख मांगकर खाना अच्छा समझता हूँ। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रेम प्रशंसा विनय और व्यंग से भरी हुई सुंदर वाणी सुनकर महादेव जी मन ही मन मुदित हुए और जगत जननी पार्वती मुस्कुराने लगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।